क्या खूब लिखा है किसी ने कि जिंदगी में अगर अपने लिए जिया तो क्या जिया, असली जिंदगी का जीने का मजा है कि आप दूसरों के लिए जिए। खासियत बता दूं, इन्होंने एक लक्ष्य और एक दिन के पौधा के नाम से हर दिन एक एक पौधा रोपण जो जंगल में आग लगी, सारे जानवर भाग रहे थे। एक छोटी सी गौरैया चोट से पानी बुझा रही थी। कौआ हंसते हुए बोला कि तुम्हारे इस प्रयास से क्या होगा। गौरैया ने यही कहा कि जब जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा। साथियों नमस्कार, मैं ओमकार। क्या खूब लिखा है किसी ने कि जिंदगी में अगर अपने लिए जिया तो क्या जिया, असली ज़िंदगी का जीने का मज़ा है कि आप दूसरों के लिए जिए। जी हाँ दोस्तों, आज मैं एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हूँ जो अपने हर दिन के एक लक्ष्य को बनाकर आज पूरे भारत में एक इतिहास रचने का काम किए हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं शैलेंद्र प्रताप यादव जी के साथ हूँ जो एक बतौर पर्यावरणविद के नाते पूरे भारत में जाने जा रहे हैं। इनकी एक खासियत बता दूं, इन्होंने एक लक्ष्य और एक दिन के पौधा के नाम से हर दिन एक एक पौधा रोपण जो पौधा रोपण का कार्य इन्होंने लगातार विगत 4 सालों से लगातार ये कर रहे हैं। इनका ये आज 5वां साल है और लगातार कितना दिन है, 1444 दिनों से लगातार ये जो गतिविधियां हैं, जो कार्य है उसको करते आ रहे हैं। तो इनका जो संक्षिप्त ये पॉडकास्ट इस वीडियो पे बनाया जा रहा है और ये दर्शाने का कार्य किया जा रहा है कि किस प्रकार से जो लक्ष्य हम लोग अपने जीवन के प्रति बनाते हैं बतौर सभी लोगों को लेकर चलने के लिए, तो ये पूरी इनकी जो कहानियां हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो नमस्कार सर आपका हमारे पॉडकास्ट में। तो सर सबसे पहले जो हम लोगों का सवाल आता है तो यही सवाल है कि ये कहानी कहाँ से शुरू हुआ। वैसे मैं डाइट पर पकवा इनार बलिया है, वहाँ पर 6 जुलाई 2009 से प्रशिक्षक के रूप में 2020 तक कार्यरत रहा। 2009 से 2020 तक। जब प्रैक्टिकल होता था बच्चों का बीटीसी में, पहले तो स्पेशल बीटीसी चला, तो मैं बच्चों से कहता था कि समाज उपयोगी उत्पादन कार्य में आप अन्य कार्य न करके एक पौधा लगाइए। उसका परिणाम यह रहा कि हमारे डाइट पकवा इनार पे आप जाके देख सकते हैं पौधों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो उसके बाद फिर जब कोरोना महामारी आई 2020 में ही, तो हम लोग को कोरोना हो गया, घर के पीछे बागीचा था, तो हमारे मन में यही था कि अब ज़िंदगी अगर रहेगी तो ये पेड़ पौधे हमको इतना सब कुछ देते आ रहे हैं, उनके लिए मैं अपना जीवन, अगला जीवन इन्हीं को समर्पित रहेगा। और फिर हम लोग कोरोना से बचे भी, और उस समय ऑक्सीजन की असली कीमत पूरे विश्व को पता चली। हाँ, उसी दौरान ऑक्सीजन की असली कीमत हमारे दोस्त मित्र रिश्तेदार या सबके दोस्त मित्र रिश्तेदार ऑक्सीजन का सिलेंडर के लिए यहाँ वहाँ दौड़ते थे, और फिर भी लाखों लोग हाथ धो दिए, इस ज़िंदगी को छोड़ के चले गए। तो मुझे लगा कि पेड़ पौधे जब हमें निःशुल्क ऑक्सीजन देते हैं, और मैं आपको बताऊं कि हमारे देश में एक व्यक्ति पे 428 पौधा होना चाहिए। बढ़िया ऑक्सीजन। हाँ, 428 WHO के अनुसार, और मात्र 26 पौधा है। उत्तर प्रदेश की वन नीति के अनुसार 33% भाग पे वनावरण होना चाहिए, लेकिन आज के समय में मात्र 9% भाग पर ही वनावरण है। जब ये वनावरण 33% पे हो जाएगा, जलवायु में जब संतुलन हो जाएगा, तो बीमारियां स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। सही बात है। तब से मैंने संकल्प लिया, और वह संकल्प आज अभी टूटा नहीं, प्रतिदिन पौधारोपण करता हूँ। और सबसे बड़ी बात कि ARP के पद पर मैं कार्यरत हूँ। तो मेरा कार्य है कि विद्यालयों पे जाके शैक्षिक सपोर्ट देना, और मैं सामाजिक विषय का हूँ भी। और हमारे परिषद की हर एक किताब में मतलब लगभग कहीं ना कहीं पर्यावरण से संरक्षण के लिए हर जगह है। तो मुझे लगा कि बच्चों को अगर इसमें जोड़ा जाए, तो बच्चे हमारी बातों को ज़्यादा आत्मसात करते हैं। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, बड़े लोगों से अच्छा संबंध बना, बड़े बड़े पदों पे रहे लोग हैं, IAS हैं, IPS हैं, मंत्री हैं, सबके यहाँ मैं गया, लेकिन मैं देखा कि वो बड़ी बड़ी बातें सिर्फ करते हैं। 5 जून को जगेंगे, एक दिन के लिए जगेंगे, सभी पूरा पेड़ पौधा के बारे में देश भर की बातें करेंगे, उसके बाद 6 जून के बाद कोई दिखेगा नहीं। लेकिन जिन बच्चों को मैं बताता हूँ, जब एक कंपटीशन कराता हूँ, चलो पढ़ा सुनाओ, चलो गिनती सुनाओ, चलो GK का प्रश्न सुनो,
करता हूँ, हम्म। उसमें जो प्रथम आता है हम्म। उसको एक पौधा इनाम मिलता है। और वो पौधा बच्चा अपने घर जाके लगाता है। और जब मैं फिर अगली बार हम सड़क पे जाता हूँ तो कहता है कि सर हमारा पौधवा, हमारा मुर्दवा फरत रहल है। मतलब जैसा जैसा जगह है, जगह अच्छा, इसको ये अमरूद की बात से याद आया सर, एक किस्सा इसमें एक और जोड़ दूँ आपको कि 5 जून 2022 का दिन है, 5 जून का दिन था। और उस दिन में मेरी दुकान का उद्घाटन आपके कस्टमरों द्वारा हुआ था, आपके हाथों से हुआ था। और आपने मुझे आपको मैं स्मरण करा दूँ कि वहाँ पे आपने कुछ पौधे मेरे दुकान को दिए थे। उन दुकान में मैंने कुछ पौधे अपने कॉलेज में, कुछ पौधे मैं अपने अगल बगल के लोगों को दिया था। अभी जल्द ही एक बात है कि मैं हॉस्पिटल में गया था एक भैया के यहाँ, तो भैया अब उसी समय उनकी शादी हुई थी और उसी समय वो पौधा लेके जाके जो मेरे द्वारा, आपके द्वारा मुझको दिया गया, मेरे द्वारा उनको दिया गया, वो पौधा लगाए हुए थे। आज वही बता रहे थे एवं का तो आज लेवल पौधवा बहुत फरत, अमरूदवा बहुत अच्छा फरेला। तो वही किस्सा याद आ गया कि हाँ, ये अमरूद वाला फलने वाला भी तो का दुकान बच्चों को जब मैं देता हूँ, और स्कूल पे तो मैं बड़े पौधे ही लगवाता हूँ, उसमें हरिशंकरी भी कई जगह है। जैसे नगरा ब्लॉक में मैं एकेडमिक रिसोर्स पर्सन पे पद पर कार्यरत हूँ, तो लगभग 192 विद्यालय हैं। तो उसमें 50 विद्यालय तो पूरा एकदम ग्रीन स्कूल के रूप में हो गए हैं, बड़े बड़े पौधे हो गए, बड़े बड़े पेड़ हो गए। तो अब तक का अनुभव यही रहा कि बच्चों को अगर बचपन से ही हम पर्यावरण के बारे में सचेत कर देंगे तो जिंदगी भर वह पर्यावरण संरक्षण करेंगे। तो शैलेंद्र जी, सबसे पहले इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? मतलब ये दिन कौन सा था और ये क्या, कहाँ से शुरुआत आपने किया? तो मैंने बताया कि कोरोना के समय में मुझे लगा कि अपना जीवन पर्यावरण के प्रति अब समर्पित ही कर दूंगा। तो 5 सितंबर 2020 शिक्षक दिवस, ब्लॉक संसाधन केंद्र नगरा, अच्छा, नगरा से आपने नगरा में बीआरसी जिसको बोलते हैं वहाँ शुरुआत किया। और इस समय बीआरसी हमारे पूरे बलिया जनपद की पहली बीआरसी है जो एकदम ग्रीन हो गई है। अच्छा, कम से कम अब लोग कहते हैं कि मार साहब आपका पौधा पेड़ बने ना, और गर्मी के मौसम में सभी लोग अपनी गाड़ी उन्हीं पेड़ में लगाते हैं। तो जब आते हैं तो वो लोग कहते हैं कि पहले हम लोग को तो हंसी लगती थी कि मार साहब करते क्या है, लेकिन आज लग रहा है कि वह पूरे अपना जीवन ही पर्यावरण को समर्पित, और सभी लोग प्रेरित होते हैं। सही बात है। और मैं ये भी बताना चाहिए, कोई भी हम नया काम करें तो लोग हंसेंगे, और हंसेंगे, जो हंसते हैं वही आपके अनुयायी भी बनते हैं। हाँ, ये पॉइंट करने वाली बात है, जो हंसते हैं आपका शुरुआत के दिन में, वही बाद में आपके जाके अनुयायी बनने का कार्य करते हैं। तो आज आपके लगभग 1444वां दिन है। और इससे पहले जो आपने अन्य जगहों पे लगाया, कि जैसे पौधा जो है, मैंने भी कई जगहों पे देखा है, पौधा तो लोग लगा दे रहे हैं, लेकिन इसकी संरक्षण के लिए आप क्या, मतलब मैं भी धीरे धीरे सीखा, जैसे आदमी प्रतिदिन कुछ न कुछ सीखता है, इसीलिए मैंने विद्यालयों को चुना। हाँ, तो विद्यालय में जो बच्चे होते हैं ना, एक रोशनी नाम की लड़की है, कंपोजिट विद्यालय खरुआव, अनुसूचित बस्ती, हाँ, हाँ, उसको मैं पौधा दिया था 2020 में। एक कंपटीशन हुआ, परीक्षा हुई, बच्चों से पूछा गया जनरल नॉलेज के बारे में, कुछ कभी तो सबसे बढ़िया बताई, उसको मैं पौधा दिया था। वो पौधा अपने घर ले गई। फिर बाद में मैं गया लगभग 1 साल बाद उस विद्यालय पे, तो कहीं 8 की बच्ची थी साथ में, कि सर मेरे घर चलिए। हम लोग गए, घर थोड़ा सा दूर था, तो उसने अपना गोलक फोड़ के और ईंटा खरीदा था और उसमें वो पौधा लगाया था, और पौधा लगभग 8 फीट का हो गया था। उस दिन मुझे लगा कि यार बच्चों को ही मैं अब अपनी जिंदगी में जोड़ूंगा। पहले मैं भी भागता था या इस अधिकारी के साथ में पौधा देके फोटो खिंचा लिया, लोग लाइक करते थे, कमेंट करते थे, तो लगा कि यार ये सब चौचलेबाजी है, इसका कोई आउटपुट नहीं। फिर मैं मैक्सिमम अगर 100 दिन हो गए होंगे, अगर 100 में अगर 1444 का रेशियो लगाएंगे हम, तो लगभग 1200 पौधे हमारे अब बच्चों को गए होंगे, डायरेक्ट बच्चों को। हाँ बच्चों को, और बच्चे उस पौधों को पेड़ बना देते हैं। हाँ, ये तो है कि जैसे मैंने भी देखा है कि जैसे जो उदाहरण मैंने दिया कि जिन बच्चों को मैंने भी दिया था आपके दिए हुए पौधे, वो आज कहीं ना कहीं पेड़ बनाने का वो काम किए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं बच्चों को ये बताता हूँ हाँ, कि पर्यावरण संरक्षण जो केवल पेड़ पौधे लगाने से नहीं होगा, अगर आप जीवन शैली में परिवर्तन कर रहे हैं। जैसे कि ये पार्क है, अक्सर हम लोग क्या करते हैं, कहीं गए एक बोतल खरीद लिए, हाँ, मैं सबसे कहूँ एक झोला लीजिए आप, जो सक्षम लोग हैं, उसमें एक स्टील का या बढ़िया जो बोतल आते हैं जो हमेशा के लिए, उसमें पानी रखिए। इसको क्या करते हैं, हम खरीद लिए, 20 रुपए का पानी पिए, ट्रेन से बाहर कर दिए। और ये पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं। पहले जब हमारे देश में जब साक्षरता दर कम थी, तो लोग प्रकृति के उपासक थे। मिट्टी में जो चीज मिलानी होती थी उसको मिट्टी में मिलाते थे, जल में जो चीज मिलानी होती थी जल में मिलाते थे। अब जल वाली चीज मिट्टी मिला दे रहे हैं, मिट्टी वाली चीज जल में मिला दे रहे हैं। तो इसी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज
और ओमकार जी, मैं आपको एक बात बता दूं कि आप नेट पे देखिए, इसमें कोई भी व्यक्ति जो पॉडकास्ट सुन रहा होगा, देखिएगा, डालिएगा विश्व की सबसे बड़ी समस्या क्या है, उसमें आएगा क्लाइमेट चेंज। पृथ्वी का टेम्परेचर अगर हम इसी तरह बढ़ते रहने दिए तो आगामी 40 से 50 साल बाद जो भी हम लोग धन संपत्ति जो भी इकट्ठा कर रहे हैं कुछ काम नहीं आएगा, क्योंकि हीट इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि हम रह ही नहीं पाएंगे, सरवाइव नहीं कर पाएंगे, और हमारी बॉडी जो है, स्ट्रक्चर जो है, यह 50 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद सरवाइव ही नहीं कर पाएगा। अभी कुछ देशों में, नामीबिया देश है जहाँ से हमारे देश में चीता आए थे, वहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ गई कि ये जो जलाशय सूख गए, हाथियाँ पानी बिना मरने लगी, वो आदमियों की बस्ती में आने लगी, आदमी मरने लगे, तो सरकार ने लगभग 700 हाथियों को मरवाया और खिलवाया, फिर दूसरे देश में। एक टिवालू नाम का देश है, वह आगामी 8 से 10 साल में डूब जाएगा, ऑस्ट्रेलिया ने उसको शरण दिया है। ये चीज़ हमको जानना चाहिए। जैसे इसकी बात है कि हम एक बोतल ले सकते हैं, उसको लेके चलिए, जितना जरूरत है पानी पी सकते हैं। अक्सर हम लोग बोतल लिए इस तरफ फेंक दिए, ये प्लास्टिक में जाते हैं, ये बंद हो गया है हमारे देश में। आदरणीय मोदी जी इस पर बहुत ही बड़ा, हमको लग रहा है कि भारत के ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए इतना बड़ा योजना का खुद द्वारा करके बता रहे हैं। एक पेड़ माँ के नाम, कितनी बढ़िया योजना है, एक पेड़ माँ के नाम। लोग सोच ही नहीं पाते हैं कि अपने, अभी मेरी शादी की सालगिरह थी, मैंने केक उक नहीं काटा, ये मैंने सिर्फ एक पौधा लगाया। मैं सबसे कहूँगा कि अपने जन्म दिवस पे आप क्यों केक काट रहे हैं, उस केक काटने से क्या फायदा होगा? आप एक पौधा लगाइए, कुछ अच्छा काम कीजिए, न तो किसी विद्यालय पे जाके उन बच्चों को आप हलवा खिला दीजिए, उनको कॉपी किताब दे दीजिए, क्योंकि छोटा छोटा परिवर्तन ही बड़ा बदलाव लाता है। जैसे बाजार गए, प्लास्टिक में इसमें सामान लाए, खरीदे, सामान का यूज किए, घर में से कुछ बाहर इस तरफ फेंक दिए, और ये सर हजारों वर्ष लगता है इसको मिलने में, मिटने में हजारों वर्ष लगता है। एक झोला लीजिए, उसमें सामान लेके आइए। ये बातें मैं बच्चों को बताता हूँ अपने विद्यालयों में कि आप खाना खाने से पहले हाथ धोइए। हम अपनी कापी किताबों को कैसे संरक्षित हो सकते हैं। जैसे पर्यावरण संरक्षण का मतलब केवल पेड़ पौधा लगाना नहीं। लोग सोचते हैं कि पौधा लगा दिया हम बहुत बड़ा काम कर दिए। जब तक अपने लाइफ स्टाइल में हम चेंज नहीं करेंगे हम कुछ नहीं कर सकते। ये तो सही बात आपने कहा सर कि पौधा तो हम लगाएं, उसको संरक्षित भी करें, लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन हमारी जीवन शैली में होना चाहिए। पर्यावरण के प्रति जो भी प्रेम रहे, चाहे इनको हटाने की बात हो, चाहे प्राकृतिक चीज़ों को संरक्षित करने की बात हो, ये अपने जीवन शैली में। एक चीज़ और मैं बता दूं, जो एयर कंडीशन होता है वो 16 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत लोग चलाते हैं, बहुत आवश्यकता नहीं है। अगर 24 से 28 के बीच में चला रहे हैं तो वो भी पर्यावरण योद्धा हैं, वो पर्यावरण बचा रहे हैं। क्या करेंगे, 16 पे चला के रजाई ओढ़ के सोएंगे। और पढ़े लिखे लोग की बात बता रहा हूँ, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, जो लोग मतलब वेल एजुकेटेड हैं, और जो जिनके पास AC नहीं है उनकी तो बात ही मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन और एजुकेशन भी कम है, लेकिन मुझे लगता है कि कम पढ़े लिखे लोग पर्यावरण को ज़्यादा संरक्षित कर रहे हैं। ओमकार जी, हाँ, देखा जाए तो गांव में ही, हम गांव की तरफ रुख मोड़ते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे किस प्रकार से अभी पर्यावरण बचा हुआ है, और शहर की ओर जैसे जाते हैं तो जहाँ पेड़ पौधे कटने की बात हो, ये सारी चीज़ें को देखते हैं। बहरहाल शैलेंद्र जी, आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपको इतने साल हो गए, लगभग 4 साल पूर्ण हो चुके, 5वें साल में आप प्रवेश हैं, 1444 आज आपका दिन है, तो इन दिनों में आपको सबसे यादगार जो दिन होंगे इन 1444 दिनों में, वो कौन से होंगे? कौन से ऐसे लम्हों में लगा कि नहीं, ऐसे मुझे काम को करके मैं बहुत प्रशंसित हूँ, बहुत से अच्छा मुझको सराहना मिली होगी? सराहना तो लगभग यादगार दिन, यादगार तो बहुत से दिन हो चुके हैं, लेकिन एक बार हमने यही मड़ैया घाट से 30 आपने यात्रा भी शुरू किया था, वो यात्रा का भी इसमें 28 मई को, 29 मई को यहाँ से हमने पद यात्रा शुरुआत किया था 2022 में इस तमसा नदी के लिए, क्योंकि हमारे जीवन में नदियों का बड़ा महत्व है। संसार के जो भी देश देखेंगे वो नदियों के किनारे, चाहे सभ्यता भी नदी के किनारे ही बसी थी, तो हमको लगा कि नदी का संरक्षण बहुत आवश्यक है। इसकी जागरूकता के लिए हमने एक यात्रा किया था कि माँ तमसा नदी की साफ सफाई हो। तो हम लोग यहाँ से पैदल जब गए, जाने के बाद पहले दिन हम लोग गाजीपुर रुके, महाराजगंज में एक मंदिर है वहाँ पे रुके। तो उस दिन हमें लगा कि यार मंदिरों का हमारे जीवन में कितना महत्व है। बाबा को देखे, बताए, हम लोग आए हैं तो उन्होंने
खाना बनाया अपने हाथ से, हम लोग को खिलाया। हम लोग 5-6 लोग थे, मंदिर पर रात भर सोए। तब लगा कि यार जब देश के लिए आप कुछ करेंगे तो समाज आपको बहुत कुछ देता है। उसके अगले दिन हम लोग बूढ़े महादेव मंदिर में रुके। वहाँ भी लोगों ने जब जाना तो कोई घर से खीर बना के लाया, कोई पूड़ी बना के लाया कि चलिए आप लोग कुछ तो कर रहे हैं। जब आज के समय में आदमी सोच नहीं पाता है और कोई आदमी कर रहा है, देखिए कोई भी काम करें तो लोग हंसने वाले बहुत रहेंगे। हाँ, ये तो एक बार जंगल में आग लगी थी। एक हमारे रमैया की दुनिया कक्षा 5 किताब मुझे बहुत प्रेरित करती रहती है। जंगल में आग लगी, सारे जानवर भाग रहे थे। एक छोटी सी गौरैया चोट से पानी बुझा रही थी। तो कौआ हंसते हुए बोला कि तुम्हारे इस प्रयास से क्या होगा। गौरैया ने यही कहा कि जब जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा। ये कहानी हमारे कक्षा 5 में जीवन के रंग में है। तो मैंने यह सोचा कि यार जिंदगी में एक मकसद होना चाहिए। धन संपदा पैसा सभी लोग इकट्ठा करेंगे। आज महापुरुषों को हम क्यों याद करते हैं? क्योंकि उन्होंने आज भगत सिंह को क्यों याद करते हैं? भगत सिंह को जिस दिन फांसी दी जाने वाली थी उस दिन सवेरे किताब पढ़ रहे थे, फिर कसरत की। और आज के समय में जब हमको नौकरी मिल जाती है उसी दिन से अध्ययन बंद। जब अध्ययन करेंगे आप तो आपके अंदर देश के लिए कुछ करने का जज्बा पैदा होगा। ये सब चीज़ें मैं अपने आप को मोटिवेट करने निरंतर पढ़ता हूँ। मैं आज की डेट में भी 25-30 मिनट किसी न किसी महापुरुष के बारे में अपनी किताबों का अध्ययन करता हूँ। मुझे लगता है कि यह जीवन अब सार्थकता की ओर जा रहा है। तो हम लोग गए, फिर सारनाथ पहुँचे। फिर वहाँ पे कम से कम 200-250 लोग जब जान गए हमारे साथी तो वहाँ पे एकत्र हुए। तो बड़ा अच्छा लगता है। कई चीज़ आपको याद है आज तक? हाँ, और दूसरा याद है कि जब 9-10 जनवरी 2023 को इंदौर में एक ग्लोबल समिट हुआ था, वहाँ पे शिवराज सिंह चौहान जी से उनके आवास पे मिला। हाँ, ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसमें जैसे मैंने शुरुआत की जो भूमिका में मैंने बताया भी भैया, शैलेंद्र जी का परिचय कराते हुए मैंने बताया कि ये पूरे भारत के प्रथम ऐसे व्यक्ति हैं जो 1444 दिन यानी लगातार एक व्यक्तिगत रूप से बिना किसी संस्था के व्यक्तिगत रूप से इन्होंने लगातार ये प्रथम दर्जा प्राप्त है। तो दूसरे जो दर्जा प्राप्त मतलब जो उन्होंने प्राप्त किया है वो हमारे केंद्रीय मंत्री हमारे शिवराज सिंह चौहान जी हैं, जो मुख्यमंत्री भी रहे अपने मध्य प्रदेश के। दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं शैलेंद्र जी के बाद। तो उनकी और आपकी जब मुलाकात हुई या ऐसी जो हाँ, तो मुलाकात तो बड़ा संक्षिप्त समय के लिए थी। तो उन्होंने कहा कि आप तो मुझसे भी आगे हैं और अपने हाथ से चाय दिया। अच्छा, कहीं कि हम लोग का जीवन सार्थकता की ओर जा रहा है। मुझे लगा कि जिस व्यक्ति से आदमी मिल नहीं सकता है वो आदमी अपने तरफ से ग्रीन टी थी आगे बढ़ाया, हम लोगों ने किया। कहिए कि आप भी दीर्घायु हों, यशस्वी हों। हमने कहा कि सर हम भी यही चाहते हैं। तो एक तो बात है कि आप समाज के लिए करेंगे तो समाज आपको कुछ न कुछ देगा, जरूर प्रतिफल देता है। सही बात है, ये तो है। और एक दूसरी घटना है, अनुराग आर्या साहब हमारे मऊ के एसपी में, आजमगढ़ में एसएसपी। अच्छा, एसएसपी। इसके बाद हाँ, यहाँ गए तो वो भी फेसबुक से जुड़े हुए थे। तो एक बार कमेंट किए कि अरे हमें भी कुछ मिलेगा कभी। तो मेरे पिताजी भी पुलिस विभाग में थे और वहाँ पे एक समय वो थानाध्यक्ष हुआ करते, लेकिन पेशकार थे उसी ऑफिस में। उन्हीं के बगल में आवास मेरा था। ये 94-95 घटना है। अच्छा, जब मैं गया एसएसपी ऑफिस और जब बाहर कैमरा से देखे तो खुद आ गए एसएसपी साहब अनुराग जी। बाहर आए और अंदर ले गए और पौधा लिए, वो पौधा फोटो खिंचवाए और फिर बाहर तक आए छोड़ने। तो पूरा पुलिस ऑफिस कहा कि कौन आदमी है कि जिसके लिए एसएसपी साहब अंदर भी गए बाहर भी आए। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको नहीं आपके कार्य का सम्मान करता हूँ। तो मुझे लगा कि अच्छा काम है, करते रहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जागरूकता सबसे इम्पोर्टेंट है, अवेयरनेस, किसी भी काम में अवेयरनेस सबसे बड़ी। और आदरणीय मोदी जी का मैं देखता हूँ अवेयर बहुत लोगों के लिए। अब इतना ज़्यादा मतलब इतने महत्वपूर्ण पर कोई अवेयर करने वाला है ही नहीं। आपको एक बात और बता दूं, मैं गोरखपुर कभी जाइएगा, वहाँ किसी पिक्चर हॉल में जाइएगा, जब पिक्चर स्टार्ट होगी तो योगी जी का एक आएगा, पेड़ लगाइए योगी जी का। आप गोरखपुर में जाके देखिएगा। तो देखिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। तो अवेयरनेस की हम लोग बात कर रहे हैं, तो आप अभी हमारे दर्शकों को जो आप की वीडियोस को देख रहे हैं उसको अवेयरनेस के लिए आप क्या मतलब सजेशन क्या देना चाहेंगे? आप पेड़ पौधा शुभ अवसरों पर लगाइए ना लगाइए, मैं उसको नहीं कहूँगा। अपने लाइफ स्टाइल में चेंज कीजिए।
सवेरे नहाते समय आप अगर बाल्टी मंगा से नहा रहे हैं या फुहारे से नहा रहे हैं, पानी की बचत कर रहे हैं। जो हमारा पानी ये कहा तो जाता है कि करोड़ों वर्ष से है, और पूरी धरती पे 71% का 97% भाग जो पानी और समुद्रों में है, 3% भाग उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में है, 3% में, और उसमें 0.60 पानी बस पीने योग्य है। हमारे देश की जनसंख्या लगभग विश्व की 17% है, क्षेत्रफल 2.4 है, और पानी मात्र 4% है। तो हम आने वाली पीढ़ियों का पानी उपयोग कर रहे हैं। तो आप जल संरक्षण शुरुआत कीजिए। दाढ़ी बनाते समय नल का प्रेशर मत खोल दीजिए, गाड़ी को धोते समय, और खेती होती या बागवानी का जो भी काम कर रहे हैं अगर आप, तो प्रयास कीजिए शाम सवेरे करें। ये हो गया। बाजार जाते समय झोला का उपयोग करें। एक दिन महीने में ऐसा अपने घर परिवार पे बनाइए कि उस दिन मोबाइल का चाहे इलेक्ट्रिक चीजों का उपयोग कम करेंगे। मतलब लाइफ स्टाइल में चेंज करेंगे। एक कहा है ना, हाँ, इफ यू डू नॉट डू ग्रेट थिंग्स, डू स्मॉल थिंग्स इन ग्रेट वे, एंड स्मॉल थिंग्स डन आर बेटर देन ग्रेट थिंग्स प्लान्ड। मतलब छोटा छोटा शुरुआत। बाजार झोला लेके जाइए, यही मैं तो यही कहूंगा सबसे कि बाजार में जाइए, झोला में आप सामान ले आके आना शुरू कर दीजिए। सबसे बड़ा तो यही हो गया। आरओ अगर आपका है तो आरओ के बगल, आरओ की जो है उसके पानी के बगल में बाल्टी रख दीजिए, उस पानी से घर की धुलाई अन्य कार्यों को उपयोग कर सकते हैं। छोटा छोटा आप लोग कभी कोई भी व्यक्ति चिंतन मान करेगा हम कैसे क्या क्या बचा सकते हैं। छोटा छोटा बस प्रयास कीजिए, और मोबाइल थोड़ा दूर, किताबों का अध्ययन कीजिए। किताब का अध्ययन करेंगे तो आपके अंदर आइडियाज ज्यादा आएंगे, क्योंकि किताब का अध्ययन करने में पूरी इंद्रियां मतलब उस पर फोकस करती है। और दूसरा ही कहूँगा, दोस्त बनाइए। मोबाइल से मतलब दूर भी रहेंगे तभी पर्यावरण को बचाएंगे आप। छोटा छोटा मोबाइल दूर रहिए, दोस्त बनाइए, दोस्तों के साथ घूमिए, उसी तरीके से बतकही कीजिए, तो कुछ आइडिया जरूर आएगा। मतलब कहने का यही सारांश है कि छोटा परिवर्तन ही बड़ा परिवर्तन का रूप देते हैं। हम लोग गए थे यहाँ से एक साइकिल यात्रा पे, यहाँ से लुम्बिनी नेपाल तक साइकिल से गए थे। तो जहाँ रुकते थे नेपाल में गए, इतना लोग शानदार प्रदर्शन, मतलब इतना शानदार, नेपाल के लोग मैं बता रहा हूँ। कहीं भी पहाड़ी क्षेत्र पे जाइए जहाँ पे ज्यादा पेड़ पौधे, वो लोग उसको ज्यादा महत्व समझते हैं। उन्हीं के बीच में रखते हैं उसको प्रकृति, मतलब हमारे देश में जो अभी जनजातियां हैं वो अपनी बच्चियों की शादी पे माइक, मतलब जहाँ शादी होके जाती है वहाँ पे पौधे लगाते हैं, या बच्चियां होती हैं तो पौधे लगाए जाते हैं। लेकिन धीरे 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 हम लोग जैसे जैसे मतलब साक्षर होते गए, मतलब बोध हमको नहीं, नाले तो सब कुछ है, सबको कि ऐसे चलना चाहिए वैसे चलना चाहिए। आज भी बताइए, हेलमेट लगा के चलने के लिए पुलिस वाले गाली सुनते हैं। हेलमेट लगाने से जान हमारी बचेगी। अभी हमारे एक दोस्त वीरेंद्र जी आरपी हैं, हेलमेट लगाए थे, जान बच गई उनकी। कहने का तात्पर्य है, ओमकार जी आपके माध्यम सबसे कहूँगा, आप लोग छोटा छोटा परिवर्तन कीजिए, छोटा छोटा बदलाव लाइए। पानी की बचत कीजिए। एसी अगर 16 पे चला रहे हैं, रजाई सो रहे हैं, उससे बढ़िया चादर ओढ़ के 24 पे चलाइए। ये छोटा छोटा अगर बदलाव करेंगे, अपने घर में कुछ पौधे को लगाइए। आर्टिफिशियल पौधे तो घर में बिल्कुल मत लगाइए। ये मैं सुनना चाह रहा था आपके से कि अपने घर में, मतलब दूर नहीं, कहीं नहीं, अपने घर को सर्वप्रथम अपने घर में कुछ पौधे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पूरा अपने घर को पौधे संरक्षित करिए, 1 2 3 जैसे आप जो अवसर होते हैं हमारी ज़िंदगी के, तो उसको आप जो उसमें तब्दील करने का कार्य करिए। 1 2 पौधे लगा। पवन गौड़ मेरे एक मित्र हैं, उनको मैं घर पे एक पौधा गिफ्ट किया था। उसका कहीं कितना मुझे अच्छा लगा, और पूरे पूरे घर में 10-15 लगा दिए हैं। अब कह रहे कि जब सब आते हैं मोहल्ले वाले तो कहते हैं हमको भी लगाना चाहिए। और कितना लगेगा, 150 लगेगा है ना। हम कहते हैं कि नहीं, कुछ अगर तुलसी जी का पौधा लगाइए। हमारी संस्कृति में सबसे ज्यादा मतलब तुलसी की उपासना की जाती है। नीम का लगा दीजिए। अगर मैं सबसे कहें तो जिसके पास जगह नहीं है वो हमसे संपर्क करें। अपने मऊ जनपद में, मैं तो बलिया कह रहा हूँ, बहुत से विद्यालय ऐसे हैं, मैं बताऊंगा। इसकी जो सबसे जरूरी आवश्यक जो चीज़ें होती हैं, जैसे आप 1455 दिन से लगा रहे हैं, इतने पौधे आप लगाए हैं, इनमें सबसे ज़्यादा आर्थिक तंगी, मतलब आर्थिक जो होंगी, उसको भी आपने फेस किया होगा, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मतलब जो पौधे कहाँ से, किस प्रकार से? उसमें तो हकीकत मैं बताऊं तो जैसे हर साल हमारी तनख्वाह बढ़ती है जुलाई के मौसम में। अच्छा। तो मैंने एक बार अपने मन में सोचा कि इस बार जुलाई की तनख्वाह जो बढ़ेगी, लगभग 2000-2500 बढ़ जाती है। मैंने कहा कि इसको नहीं मानूंगा अपना आप।
वही 2,500 से 3,000 रुपया लग जाता व्यक्तिगत जो अपने- लग जाता है। वही इंक्रीमेंट एक बढ़ता है, एक डीए बढ़ता है, एक इंक्रीमेंट बढ़ता है। उसको मैंने माना कि नहीं, तो वही पैसों का हाँ हर महीने 3-4 हज़ार रुपये लगते हैं, लेकिन भाई साहब सुकून बड़ा मिलता है। मतलब जो बढ़ेंगे उसको अपना नहीं मानेंगे, ये समाज के लिए रहेगा ये ये समाज पैसा। सबका दायित्व है। हाँ, जाहिर सी बात है। एक कि, हमारा व्यक्तिगत जीवन के अलावा एक सामाजिक जीवन भी होना चाहिए। अगर हमारे महापुरुष अगर ऐसा ही सोचे रहते तो हमारा देश कभी आज़ाद नहीं हुआ था। लेकिन आज़ादी से पहले देश की मांग कुछ और थी। इसमें विश्व की सबसे बड़ी समस्या अगर आप नेट पे देखेंगे तो जलवायु परिवर्तन है। हम कार खरीदते हैं, सोचते हैं कि यार कितना बड़ा काम कर दिए। हम मोटरसाइकिल खरीदे, कितना बड़ा काम कर दिए। 15 लाख की गाड़ी खरीद सकते हैं। मैं तो सबसे ही कहता हूँ कि जिसके पास जितने चक्के की गाड़ी हो उतना पौधा तो लगा दे। ये वो एक शायरी है ना कि जीते जी प्रकृति का कर चुका दो यारो, कुछ तो पेड़ लगा दो यारो। जिस दिन मरोगे एक पेड़ साथ लेकर जलोगे, प्रकृति का कर चुका दो यारो, जीते जी कुछ पेड़ लगा दो यारो। तो इतना लगा दीजिए कि मरने के लिए आपको लकड़ियाँ हाँ, आपको तो स्वयं मिल जाए। अपने स्वयं मिल जाए। चलिए चैलेंज जी, बहुत अच्छा लगा हमें हमारे आपके साथ ये वार्तालाप करके। तो आशा एवं उम्मीद, पूरा विश्वास करता हूँ कि हमारे दर्शकों को आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आने वाले दिनों में आपसे सीख कर कुछ प्रकृति को देने का कार्य भी जरूर करेंगे। इन्हीं सब बातों को के साथ मैं अपने वारी को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद।